आज प्रथम पातशाही परम श्रद्धेय गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। यह दिन बहुत ही पवित्र है। किसी समुदाय के लिए नहीं, वर्ग के लिए नहीं, पूरे देश और मानवता के लिए यह पवित्र दिवस है। आज के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये इतना बड़ा निर्णय लिया है, ये ना किसी की हार है, ना किसी की जीत है। अगर किसी की जीत है तो ये केवल और केवल भारत की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं सच्चे मन से, पवित्र हृदय से, बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूँ कि हमने यह जो कानून बनाए थे वो देश हित में और किसान के हित में बनाए थे, लेकिन क्योंकि हमारे कुछ साथी, किसान साथी, वो इस पर सहमत नहीं हो पाए, तो जिसको कहते हैं इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन, देश और समाज के व्यापक हित में, ये ना किसी व्यक्ति का हित है, ना किसी पद का हित है, ना किसी पार्टी का हित है, देश के हित में ये कानून वापस लिए गए हैं। इतना बड़ा हृदय दिखाने के लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज पूरा देश एक ही बात कहता था कि ये विवाद जो चल रहा है वो समाप्त होना चाहिए, किसी भी तरह से समाप्त हो। और प्रधानमंत्री जी ने इतना साहस दिखाते हुए, हौसला करते हुए इन कानूनों को वापस लिया है। मैं जो उन्होंने देश हित में इतना बड़ा कदम उठाया है उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। देखो, देश तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मैं अपने प्रदेश हरियाणा की बात करूं तो यहाँ पे छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए हमारे विगत में रहे मुख्यमंत्री श्रीमान चौटाला जी ने, ओम प्रकाश चौटाला जी ने किसानों पर गोलियां चलाई। कंडेला में किसान मरे। हमारे दूसरे मुख्यमंत्री भजनलाल जी के समय में निसिंग में गोलियां चली किसानों पर, किसान मरे। चौधरी बंसीलाल जी के समय में सतनाली में गोलियां चली, वहाँ पर किसान मरे। लेकिन आप देखो, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतनी प्रोवोकेशन होने के बावजूद भी 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो देश ने देखा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार का नीतिगत निर्णय था कि ये किसान हमारे किसान हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे भाई बंधु हैं। आज हम इनको बात नहीं समझा रहे, लेकिन फिर भी अगर ये जाति भी करें तब भी हम इन पे पावर का, फोर्स का यूज़ नहीं करेंगे। और यही कारण रहा कि सरकार ने उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई देश का या किसान का नुकसान होता। यही का ये जो अंत में आज जो निष्कर्ष निकला है, इन तमाम विश्लेषणों के बाद ये सोचा गया कि देश के व्यापक हित में हमें ये कदम उठाना चाहिए और प्रधानमंत्री जी ने वो कदम उठाया है। सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों, देशवासियों को गुरुपुर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय जो किया है, वह उन्होंने राष्ट्र हित के अंदर, राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए उन्होंने यह निर्णय लिया है, ऐसा मेरा विचार है। और हम उनके निर्णय का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताऊंगा, कहीं पर भी गोलियां नहीं चलाई गई, कहीं पर भी डंडे नहीं बरसाए गए। यह ज़रूर है कि बहुत से किसान शहादत हुई है और उनको हम नमन भी करते हैं, और उसके लिए सरकार कुछ ना कुछ जरूर सोचेगी, ऐसा हम सोचते हैं। तो सर, कहीं ना कहीं दूसरी तरफ देखा जाए
है क्या बीजेपी सरकार पर कोई दबाव है जिसके कारण ये कानून है वो रद्द किए गए हैं? दबाव किसी प्रकार का नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज गुरुपुरब के अवसर पर बहुत बड़ा मन दिखाते हुए राष्ट्र को एकजुट रखते हुए यह निर्णय लिया है। नमस्कार साथियों, सत श्री अकाल साथियों। सबसे पहले तो देशवासियों को गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाइयां और किसानों के संघर्ष की जीत की सभी देशवासियों को बधाइयां। आज सुबह ही प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 3 काले कानून हैं वो वापस लिए जाते हैं। ये किसानों के संघर्ष की जीत है। 1 साल से दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों के ऊपर लाखों किसान बैठे हैं। 700 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो गए। उन शहीद किसानों की शहादत की ये जीत हुई है। ये देश की जनता की जीत हुई है। ये संघर्ष की जीत हुई है। अभी 3 जो कानून वापस लिए गए हैं वो देश की जनता के आगे सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा है। तो ये बहुत बड़ी जीत है। इसके लिए सभी देशवासियों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस संघर्ष के अंदर पूरा देश जो है एकजुट होकर लड़ाई लड़ी, इस लड़ाई की जीत हुई है। सभी देशवासियों को गुरुपुरब की और संघर्ष की जीत की बहुत बहुत बधाइयां।